आपको बताया था करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था मैंने। यहाँ पे वीडी क्या बताया था, तो वीडी क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर तो मैंने बताया था जो करंट का वैल्यू होगा किसी भी कंडक्टर में इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था बताया था, तो आई इक्वल टू एन इंटू ई इंटू क्या बताया था, ए इंटू वी डी। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। आवाज मेरा ठीक है? यस सर। ठीक है। और साथ साथ ये बताया था, ये लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किया था। अब बताया था कि आई बाई जो ए होगा क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी हो जाएगा, जे इक्वल टू आई बाई ए होता है, और आई बाई ए करोगे तो क्या हो जाएगा एन ई वी डी। दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, आई इक्वल टू एन ई ए, एक ही याद रखना है बेसिकली, एक याद रखो दूसरा याद हो जाएगा अपने आप। जे इक्वल टू एन ई वी डी, एन ई वी डी, जहाँ पे एन क्या था, एन था आपका इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ई क्या है, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और वीडी क्या था, तो वीडी है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट हमको बोला था पढ़ाएंगे हम कैलकुलेशन ऑफ वीडी, कैलकुलेशन ऑफ वीडी। वीडी मतलब ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लो कोई कंडक्टर लेता हूं मैं, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूंगा। अगर आपने क्या किया, कंडक्टर के अक्रॉस आपने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, कंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। कंडक्टर के अक्रॉस का जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स पे देखोगे तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन्स पे वो कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इसके बेसिकली फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू ई इंटू ई। इस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, चार्ज फोर्स कितना लगता है, तो क्यू इंटू ई लगता है। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ई इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल ई। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कि एल है, कंडक्टर का लेंथ कितना है, एल है, तो आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, ठीक है, लेंथ अगर एल है, ईवीएल में रिलेशन क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ई इक्वल टू वी बाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब देखो हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे करेंगे, जैसे कि ए इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है ई इंटू कैपिटल ई, कैपिटल ई इक्वल टू आप निकाल सकते हो वी बाई एल। क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। मैं इधर कहीं बना रहा हूँ, मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या कर रहा था, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया और वापस क्या किया, कोलाइड कर गया। ठीक है, पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन्स मूव किया, ये क्या हो रहा है, मेटल के अंदर हो रहा है, कंडक्टर के अंदर हो रहा है। ठीक है, ए से कोई पॉइंट होगा मेटल में, ए पॉइंट, उस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी तक पहुंचा और वापस क्या कर गया, कोलिजन कर गया। क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में रैंडमली क्या करते रहेंगे, कोलाइड होते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचा, वापस क्या कर गया, कोलाइड कर गया।
ठीक है, ये क्या हुआ बेसिकली, दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको हम लोग बोल रहे हैं लेमडा, तो बोल रहे हैं लेमडा। लेमडा क्या है बेसिकली, लेमडा है हमारा एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन, किसी भी दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इलेक्ट्रॉन के कारण उसको बोल रहे हैं लेमडा। एवरेज डिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे अभी लेमडा 1 हुआ हो, नेक्स्ट कोलिजन के बीच में डिस्टेंस कितना हो, लेमडा 2 हो। क्योंकि वापस यहाँ से मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करके इधर चलना शुरू कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ पे जाके तीसरे से कोलाइड करेगा, फिर हो सकता है कि रैंडम इधर के मूव करना शुरू कर दे। तो मैंने लेमडा एवरेज इसलिए ले रहा हूँ, लेमडा एवरेज, क्योंकि हर बार क्या होगा ये अलग अलग होगा, मैं एक एवरेज वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि एवरेज वैल्यू क्या है, सबके लिए सेम है। लेमडा क्या हमारा एवरेज वैल्यू है बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, किसी भी दो कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस वो कितना है, लेमडा के बराबर है। इसको मैं लेमडा को इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, इसको बोलते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब तो वो लेंथ होगा, ठीक है, वो लेंथ होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होगा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उस डिस्टेंस को क्या बोला हम लोग, मीन फ्री पाथ। और मान लो कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स को वो लग रहा है टॉ। टॉ क्या है, तो टॉ है, इसको अगेन हम लोग बोलेंगे एवरेज टाइम, एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन। लेमडा क्या है, दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस है, कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल किया है, और टॉ क्या है, टॉ है कितना टाइम लगा दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में। अगेन हर बार देखोगे तो अलग अलग कोलिजन लोगे तो क्या होगा, टाइम क्या करेगा, डिफर करेगा, इसलिए हम यहाँ पे एवरेज टाइम ले रहे हैं, एवरेज टाइम ले रहे हैं और एवरेज डिस्टेंस ले रहे हैं। और इस टाइम को बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो एवरेज टाइम हुआ इसको बोलेंगे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एवरेज टाइम है टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और जब तक कोलाइड नहीं हो जाए उसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको हम लोग लेमडा बोल रहे हैं, मीन फ्री पाथ, और जितना टाइम लगा उसको बोल रहे हैं हम लोग टॉ। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। तो दो कोलिजन के बीच में अगर देखोगे, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना शुरू किया, मान लेते हैं इनिशियल स्पीड कितना इलेक्ट्रॉन्स का, 0 है, और यहाँ पे जाके क्या कर गया, कोलाइड कर गया। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा कितना होगा, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज अगर ई है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैपिटल ई है, इतना फोर्स लग रहा होगा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी देखोगे तो पार्टिकल बेसिकली यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है, मान लेते हैं एजम्पशन है इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है, इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है, हमने मान लिया है, और यहाँ से स्टार्ट किया है और लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टाइम कितना लगा है, टॉ लगा है, और एक्सेलरेशन कितना था, तो फोर्स बाय क्या हो गया, मास हो गया। तो जरा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपको पता है कि एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल,
तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, तो मीन फ्री पाथ के बराबर। इनिशियल स्पीड हमने एज्यूम किया है 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू ए। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, टॉ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टाइम कितना ले रहे हैं हम लोग, टॉ स्क्वायर के बराबर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं लेमडा इजकल टू कितना आ गया, लेमडा इजकल टू हाफ इंटू ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू कितना हो जाएगा, टॉ स्क्वायर। हो जाएगा टॉ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिखें कि लेमडा बाई टॉ, तो लेमडा बाई टॉ इजकल टू कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम ई इंटू क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा। और लेमडा बाई टॉ क्या होगा, तो लेमडा क्या है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में क्या है, तो डिस्टेंस है। टॉ क्या है, इसके बीच में जो टाइमिंग लगा है। अगर पूछे कि बताओ यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल किया, इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया, तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे वी एवरेज, तो वी एवरेज क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेमडा अपॉन टॉ। और वी एवरेज क्या था हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। वी एवरेज क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। यहाँ से यहाँ तक जाने में एक एवरेज वेलोसिटी निकाला था, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होगा, ट्रेवल कर रहा होगा, उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोले। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो लेमडा बाई टॉ कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। तो वी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू क्या जाएगा, टॉ हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलीजेशन टाइम। ठीक है, वी डी इक्वल टू, देखो इसको जो हम कल, हाँ सर इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो फोर्स क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। मास क्या है, कांस्टेंट है, तो फोर्स और मास, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना। यहाँ पे कुछ वेरी थोड़ा कर रहा है टाइम के साथ, यहाँ पे लेकिन सर वेरी। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमनेस यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता है ना कंडक्टर के अंदर। यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, ये बात सही है बिल्कुल ही, लेकिन फोर्स तो क्या लग रहा है उसको, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो सकता है ना। देखो हमने यहाँ पे सब कुछ एवरेज एवरेज लिया है। आप माइक्रोस्कोपिक व्यू पे जाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के सॉरी कंडक्टर के अंदर जाके चीजों को देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चीजें क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमने यहाँ पे जो लेमडा लिया है, ये क्या लिया है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कोलिजन लिया है। डिस्टेंस कितना है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में। लेकिन अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि हर बार लेमडा होगा, तो हमने एवरेज वैल्यू लिया है। कई बार हो सकता है लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, हर बार अलग अलग आएगा, लेकिन मैं एक एवरेज वैल्यू ले लिया। ठीक है, मान लो कि 10 कोलिजन हुआ, 100 कोलिजन हुआ, एक बार मान लो कि लेमडा 1 है, एक बार लेमडा 2 है, लेमडा 3 है, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 डिवाइड में क्या करेंगे, 1000 कर लेंगे। अगर 1000 कोलिजन हुआ तो, अगर 100 कोलिजन हुआ तो 100 कर लेंगे। तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, लेमडा एवरेज होगा। और इसी को हम लोग क्या मान रहे हैं, लेमडा बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, तो एग्जैक्टली नहीं पता है क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग एवरेज वैल्यू लेके बात कर रहे हैं। उसके से जो टाइम भी लिया हमने, एवरेज टाइम लिया है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एवरेज लिया है कि, और एजम्पशन है एक इलेक्ट्रॉन्स शुरू क्या होगा और उसके बीच में दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन में मूव किया होगा। तो जरूरी है स्ट्रेट लाइन में मूव किया होगा, तो हमने स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन लगाया। इसलिए तो जैसे कि ये हम लोग डेरिवेशन जब किए हैं, कई किताब में आपको ऐसा मिलेगा और कई किताब में आपको वी डी इक्वल टू ऐसा मिल जाता है, ई इंटू ई डिवाइड बाई एम ई इंटू टॉ। ठीक है, ये भी मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 एज्यूम किया था। कई लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 0 नहीं एज्यूम करते हैं, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो यही आपको दिया हुआ है, और कई किताब में देखोगे तो आपको ये दिया होगा। ठीक है, कई किताब में आपको ये दिया हुआ, एनसीईआरटी में क्या दिया आपको, ये दिया हुआ। तो अगर आप यूज करते हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी में से दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे कि एसी बार हम देखोगे ऐसा दिया होगा कैलकुलेशन।
ठीक है, इसी विषय में देखोगे तो कैलकुलेशन क्या दिया हो, ऐसा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ऐसा दिया हुआ है। अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। वी डी इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू ई डिवाइड बाई एम ई इंटू क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ज्यादा ऐसे हम लोग, आप एग्जाम उजाम में यूज करना होगा तो किसी को भी आप यूज कर सकते हो, अगर ऐसा स्पेसिफिक आया तो। जैसे हम लोग यूज करेंगे ये वाला, ज्यादातर किताब में यही है। ठीक है, वी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम ई इंटू टॉ। ठीक है, एम ई इंटू टॉ। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन टाइम के टर्म्स में आ गया। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि आई इक्वल टू क्या था, तो एन ई ए इंटू क्या था, वी डी था। एन ई ए इंटू वी डी था, ऊपर लिख के आए थे। आई इक्वल टू, ये सब याद रखना है, आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। हमने वी डी कैलकुलेट कर लिया है, तो वी डी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई 2 एम ए इंटू क्या होगा, टॉ हो जाएगा। क्योंकि वी डी इक्वल टू आपको यही आया है, ए इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई 2 एम ई इंटू क्या आ गया है, टॉ आ गया है। क्लियर है? आप एक फॉर्मूला याद रखोगे, एक ही याद रखोगे, एक ऊपर वाला याद रखोगे, जे इक्वल टू एनी वी डी। जे याद कर ले तो आई भी याद हो जाएगा, जे इक्वल टू एनी वी डी, जे इक्वल टू एनी वी डी, एनी वी डी आप जिन तरह बोलो अपने आप याद हो जाएगा। जे इक्वल टू एनी वी डी, जे याद है मतलब आई भी याद हो जाएगा, क्योंकि जे का होता है आई बाई ए होता है, आई भी निकाल सकते हैं। और एक याद रखो आप ए वाला, वी डी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ई ई डिवाइड बाई एम ई इंटू टॉ। ठीक है, तो आई इक्वल टू जे इक्वल टू एनी वी डी, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई ए इंटू वी डी। अब वी डी इक्वल टू हमने पुट कर दिया है हाफ ऑफ ई ई डिवाइड बाई एम ई इंटू टॉ। क्लियर है यहाँ तक? इसको जरा देखो क्या हो जाएगा, तो जाएगा एन इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, और एन इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई 2 एम ई इंटू क्या हो गया, टॉ हो गया। आई इक्वल टू कितना इंटू टॉ हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग v इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू हम लोग पुट कर दें, ई इक्वल टू क्या होगा, ई इक्वल टू होगा वी बाई एल। अगर यहाँ पोटेंशियल आपने v अप्लाई किया है, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, v बाई एल आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैं पुट कर देता हूँ एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइड बाई 2 एम ए इंटू ई, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो v बाई एल पुट कर देता हूँ, v बाई एल। तो आई इक्वल टू आपको ये आ गया, आई इक्वल टू आपको ये आ गया। क्लियर है? तो जरा देखो v इक्वल टू हम लिख सकते हैं, v इक्वल टू आई इंटू, v इक्वल टू आई इंटू क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एम ई मल्टीप्लाई कर दो, v इक्वल टू आई इंटू 2 इंटू एम ई डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर बाई टॉ इंटू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। आपको पता है कि कंडक्टर के केस के लिए जो ओम्स लॉ होता है, ठीक है, क्या बोलता है, v इक्वल टू क्या होगा, तो आई इंटू आर होगा, आई इंटू आर होगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस हो गया। आर इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू एम ई डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू क्या है, एल इंटू क्या होगा, एल। ये क्या आ गया होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आ गया। कहीं पे कुछ गड़बड़?
गड़बड़ की है ना, यहाँ से ए छोड़ दिया हमने, एन ई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ए भी रहेगा, ए लिखना भूल गए थे क्या तुम लोग, कुछ देखते हो तो नहीं है, एन टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई में जब करोगे तो ये क्या आ जाएगा, गड़बड़ 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 गड़बड़, हाँ यहाँ पे तो ए रहेगा ना, और ए ऊपर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, मैं इस एल ए को बाहर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, एल बाई ए आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका आ गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जैसे तो ना कि हम लोग बोलते थे, और आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, आपको होता है आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता था, रो इंटू एल बाई ए होता था, ये हम लोग पढ़ते आते थे बचपन से, यस आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए। यहाँ से जो रो आ जाएगा, रो इक्वल टू कंपेयर करो तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2me by n squared। एम ई डिवाइड बाई एन इंटू ई स्क्वायर बाई क्या था, टॉ। कई बार पूछते हैं सर रेजिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये जो रो है क्या था, रेजिस्टिविटी था, रेजिस्टिविटी था, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या मटेरियल। बचपन में जब पढ़ते थे तब हमको बोलता था कि V इक्वल टू कितना होगा, I इंटू आर होगा, रेजिस्टेंस क्या कहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n होगा, R इक्वल टू बोलते थे सम कांस्टेंट K इंटू रो इंटू एल बाई ए, और बोलते थे रो क्या था, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर था, और ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे। ठीक है, आपको वैल्यू दिया रहता था बचपन में, तो वैल्यू कैसे आता था, तो वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होता है, और जो रो था वहां पे, रो इक्वल टू किसी भी मटेरियल का निकालना है, ठीक है, तो हर मटेरियल के लिए क्या होगा, रिलेशनशिप टाइम क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, करंट डेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी भी क्या होगा, अलग अलग होगा हर मटेरियल के लिए। अलग अलग मटेरियल के लिए अगर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, 1 रेजिस्टिविटी क्या होता था, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइड बाई 2 इंटू एम ई। अब देखो टॉ क्या था, तो टॉ हमारा था रिलेशन टाइम। अगर मान लो कि किसी मटेरियल में दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कोलिजन क्या है, ज्यादा है, टाइम क्या है, कोलिजन टाइम क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब कोलिजन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ है। अगर मान लो कि देरी देरी पे कोलिजन हो, देरी देरी पे अगर कोलिजन हो, तो ऐसे मटेरियल का कंडक्टिविटी क्या होगा, अच्छा होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, अच्छा होगा। तो 1/ρ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग कंडक्टिविटी। बताया था कि कोलिजन होने से रेजिस्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बताया था रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो कोलिजन पे, किसी वायर में कोलिजन ज्यादा हो रहा होगा, इसका मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको बताया जाता है कि रेजिस्टेंस क्यों होता है कंडक्टर के अंदर, बचपन में बताया जाता है, ये आपको हो गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर या फिर मटेरियल, रिप्रेजेंट करेंगे इसको सिग्मा से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग रो से। क्लियर है, क्लियर है। यस तो देखोगे तो आई इक्वल टू कितना आ गया, दिस इंटू, आई इक्वल टू क्या आ गया, दिस इंटू ई आ गया। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग आई को ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू कितना आ गया, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टॉ इंटू, यहाँ से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एन ई स्क्वायर इंटू टॉ डिवाइड बाई 2 इंटू एम ई इंटू कितना आ गया, ई आ गया। ठीक है, एम ई इंटू ई आ गया, ओके और मल्टीप्लाई बाई ए क्यों पता नहीं भूल जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई ए। अब देखोगे तो एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन 2 एम ई,
एन स्क्वायर टॉ डिवाइड बाई 2 क्या है, सिग्मा है, ये क्या है, सिग्मा है। तो हम लोग इसको आई को लिख सकते हैं ऐसे, आई इक्वल टू ए वैल्यू किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है, सिग्मा इंटू ई इंटू ए। इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहां से देखोगे तो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर, एन स्क्वायर टॉ अपॉन 2 एम, एन स्क्वायर टॉ अपॉन 2 एम क्या है, सिग्मा है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा इंटू ई इंटू क्या हो गया, ए हो गया। और आई बाई ए क्या हो जाएगा, आई बाई ए हो जाएगा आपका जे हो जाएगा। तो जे इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं, आई बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई। और आई बाई ए क्या हो गया आपका, जे हो गया, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई। ये भी ओम्स लॉ ही है, अलग फॉर्मेट में। ये भी क्या है, ओम्स लॉ है कि जो करंट डेंसिटी होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, हमारा कंडक्टिविटी है। ये भी क्या है, हमारा ओम्स लॉ ही है, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। क्लियर है। आपको याद रखना है क्या क्या, याद रखने वाला आपको चीज है, पहला बात आपको याद रखना है, जे इक्वल टू एनी वी डी, और याद रखना है आपको वी डी इक्वल टू, ठीक है, ये वाला याद रखो, चाहिए वाला याद रखो, वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ई डिवाइड बाई एम ई इंटू टॉ। जब वीडी पूछेगा तभी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि हाफ होगा कि नहीं होगा, बाकी जगह पर तो वीडी हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। आप हाफ यूज करो चाहे ना करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडक्टिविटी कैसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड बाई नहीं आएगा 2 यूज करोगे तो। लेकिन ए फॉर्मेट तो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। क्लियर है, यस सर। ठीक है, सिग्मा इंटू ई। कोई दिक्कत नहीं ना, अभी तो नहीं है सर। तो साथ साथ जो रेजिस्टिविटी आया या फिर कंडक्टिविटी जो आया, सिग्मा इक्वल टू, सिग्मा इक्वल टू कितना आया, तो सिग्मा इक्वल टू आपका आया 2 एम ई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टॉ, ये आया था ना, 2 एम ई डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टॉ, ये आपका आ गया कंडक्टिविटी। क्लियर है। तो अगर देखोगे कंडक्टिविटी बोले या फिर रेजिस्टिविटी बोले, ठीक है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ बाई कितना आ जाएगा, 2 इंटू एम ई आ जाएगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या होता है, ए होता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या होता है, ए होता है। अगर आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल जो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल जो होगा किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो आप यहां से देख के बता सकते हो कि जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, पहला बात किस बात पे डिपेंड करेगा बताओ जरा, तो पहला बात तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे करेगा ही, ठीक है, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा। दूसरा बात करें तो दूसरा बात क्या होगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए होगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा।
और साथ साथ किस पर डिपेंड करेगा, आर। आर डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी मतलब क्या होगा, मटेरियल ऑफ, रेजिस्टिविटी मतलब क्या होगा, मटेरियल। जैसे जैसे मटेरियल होगा अलग अलग मटेरियल का क्या होगा, रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। तो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ मटेरियल पे, टाइप्स ऑफ मटेरियल पे। अगर मान लो मटेरियल भी सेम रखते हो तो भी जो रेजिस्टिविटी होगा वो क्या होगा, एम ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम ई। अगर मान लो कि टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो मान लो कि एक रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीज करेगी। हाँ वेरी गुड, एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम था टॉ, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इसका जो वेलोसिटी हो क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। थर्मल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो स्पीड हो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्पीड अगर इंक्रीज करेगा तो कोलिजन क्या होगा, जल्दी होगा। यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, घटेगा। क्या कम करेगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, ज्यादा ना, यहाँ से देखो, रिलैक्सेशन टाइम तो घटेगा घटेगा साथ साथ, मतलब क्या होगा, जैसे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा इसका मतलब कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या करेगा, कंडक्टर का बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, क्या सर करेगा। अभी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ऊपर में उल्टा बताए थे और यहाँ उल्टा हो गया। ऊपर से देख के ही तो लिखा मैंने, उल्टा कर दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा कर दिया मैंने, यस सर। इसलिए इसे याद रखना भी नहीं है, इसलिए हमको लग भी रहा था कुछ गड़बड़ है। ये आपका हो जाएगा कंडक्टिविटी ना, रो हो जाएगा। एन स्क्वायर टॉ अपॉन टू एम, सही बात है। एनी, ये तो ठीक ही था ना, ये तो रो ही होगा ना। हाँ सर, तो रो होगा ना। ठीक ही लिखे थे हम, रो ही तो लिखे थे। और वन, अच्छा उल्टा लिख देते क्या, ये वन यस। अपॉन रो हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। अब क्या बताया था, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन क्या होगा, फास्ट होगा। यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी भी लो क्या हो करेगा, जाएगा। डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर क्या करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए कंडक्टर के केस में क्या होता था, कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करता था, इंक्रीज करता था। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करता था, इंक्रीज करता था। यानी फोर्थ केस में देखोगे तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो कुछ लीनियर फंक्शन नहीं आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये कोई लीनियर फंक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, साथ साथ जो रेजिस्टेंस होगा इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करेगा। कैसे करेगा अभी देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक मैंने क्यूब ले लिया, क्यूब ले लिया, क्यूब नहीं लेते हैं, ऐसा लेते हैं, सबका लेंथ विड्थ हाइट क्या है, अलग अलग है। इसका हाइट मान लेते हैं कि सी है, इसका लेंथ मान लेते हैं कि ए है, लेंथ मान लेते हैं कि बी है। तो जैसे कि मान लो कि एक बार में करंट क्या कर रहा है, तो ऐसे फ्लो कर रहा है, इस वाले फेस से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो ना।
ये जो AC फेस है उससे करंट इंटर कर रहा है, और जो लास्ट वाला फेस है उससे क्या कर रहा है, करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, यानी करंट देखोगे तो B के क्रॉस क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। बैकग्राउंड ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है चीज। यानी करंट क्या कर रहा है, तो करंट देखोगे तो इस डायरेक्शन से यहां से क्या कर रहा है, करंट इंटर कर रहा है, और यहाँ से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, यहाँ से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। यानी करंट देखोगे तो इसके क्रॉस फ्लो किया है। इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अलग होगा। अगर मान लो कि करंट अगर मान लो यहाँ से फ्लो करना शुरू करे, नीचे से ऊपर की ओर जाए, यहाँ से इंटर करे और करंट क्या करे, इस वाले सरफेस से बाहर निकले। ठीक है, एक कंडीशन 1, एक क्या केस हमारा 2 है। यानी देखोगे तो इस वाले फेस से इंटर कर रहा है करंट, ठीक है, और इस वाले फेस से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। इस केस में रेजिस्टेंस जो होगा और इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा, दोनों केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। इस केस में मटेरियल देखो सेम है, सेम मटेरियल है, सेम टेम्परेचर रखे हैं, लेकिन लेंथ क्या है, अलग अलग डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर आपसे पूछे कि बताओ R1 इक्वल टू कितना होगा, मटेरियल कितना है, सेम है, रो इनटू क्या होता है, तो L/A होता है। R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A होता है। L देखोगे तो लेंथ देखोगे तो कितना होगा, फर्स्ट केस में तो लेंथ है B, इस केस में देखोगे तो लेंथ कितना हो गया है, B हो गया है, रो इंटू B/A। एरिया कितना हो जाएगा इसका, A इंटू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, A इंटू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये आपको क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। जबकि B क्या होगा, B आपका हो गया लेंथ, B क्या हो गया, लेंथ। उस तरह से अगर R2 की बात करें, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रो इंटू कितना हो जाएगा, इस केस में जो लेंथ होगा R2 केस में, यहां से R2 आ रहा है ना, इस केस में R2 आ रहा है, R2 देखोगे तो कितना हो जाएगा, C/A into B। तो रो इंटू लेंथ कितना होगा, जिसके क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, C डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, तो B इंटू A। वेरी गुड। तो अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या करते हैं, करंट को हम लोग चेंज करते हैं, उस केस में भी क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है। जैसे मान लो आपको सिलेंड्रिकल दिया हुआ है, ठीक है, इसका लेंथ दिया हुआ है A L, इसका एरिया क्वेश्चन दे रखा है आपको A, इसका जो रेजिस्टिविटी दे रखा है आपको रो दे रखा है। आपसे पूछे कि बताओ इसका जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू L बाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इंटू, कब, जब करंट क्या करेगा, इधर से इंटर करेगा और इधर से क्या करेगा, लीव करेगा, इधर से क्या करेगा, क्योंकि करंट कितना गया है, L लेंथ तक ट्रेवल किया है। एरिया ऑफ सेक्शन कितना हो गया इसका, एरिया ऑफ सेक्शन कितना हो गया इसका, A हो गया। रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इंटू L/A। अब मान लो इसी वायर को पिट पुटा के ऐसा कर दिया गया है, ऐसा लंबा कर दिया गया है, सेम वायर को, इसी वायर को स्ट्रेच करके ऐसा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा नया, लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, L डैश, और एरिया ऑफ सिस्टम में कितना हो जाएगा इसका, A डैश हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस वायर को आप स्ट्रेच करते हो तो इसका जो रेजिस्टिविटी होगा क्या होगा, सेम ही होगा। अब इस केस में पूछे आपसे, ऐसा क्वेश्चन बचपन में किए होगे, अगर आपसे पूछे कि बताओ करंट तो क्या करेगा, सेम फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आप बोल सकते हो कि R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L डैश बाई A डैश। अब L डैश बाई A डैश कैसे निकालेंगे, तो अगर आपने इसका जो लेंथ है मान लो कि n टाइम्स कर दिया है, L डैश इक्वल टू मान लो कि n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ कर दिया है। ठीक है,
दिया होगा कि इसको खींच के इतना आपने इतना टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, इसको 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। ठीक है, मान लो कि एल डैश इक्वल टू कितना कर दिया है, एन इंटू एल कर दिया है। अगर इसको स्ट्रेच करके एन टाइम्स कर दोगे तो इसका जो एरिया होगा कैसे निकलेगा? अब एल डैश तो पता है आपको, एन इंटू एल होगा, लेकिन एरिया कैसे निकालोगे? तो जितना वॉल्यूम पहले होगा मटेरियल का, बाद में उतना ही वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है, ऐसा थोड़ा लंबा कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम देखोगे तो कितना होगा इसका, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल, और फाइनल वॉल्यूम देखोगे तो कितना हो जाएगा, इसका डैश एरिया इंटू पूछ सकते हो, ए डैश इंटू लेंथ कितना हो गया, एन इंटू एल। ठीक है, यानी ए डैश देखोगे तो कितना हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू एल बाई कितना हो जाएगा, एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए बाई कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर आप लेंथ क्या करते हो, क्योंकि हमेशा क्या होगा, ए इंटू एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर लेंथ एन टाइम्स कर देते हो तो एरिया प्रोसेस क्या होगा, एन टाइम्स घट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस कितना हो जाएगा, सॉरी रेडियस नहीं, रेडियस नहीं, क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रो इंटू एल डैश, एल डैश कितना हो गया, एन इंटू एल, एल टाइम्स कर दिए हैं। एरिया प्रोसेस कितना हो जाएगा, उसका ए टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो फाइनली देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो एन स्क्वायर इंटू रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए कितना हो गया, आर के बराबर था। तो जो नया रेडियस होगा आर डैश क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा आर के। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। अगर मान लो ऐसा दिया हुआ हो, कंडक्टर हमारा कैसा है, ऐसा है, सिलेंडर है, लेकिन बीच से क्या है, बीच से हमारा हॉलो है। यानी करंट देखोगे तो करंट क्या कर रहा है, तो यहां से इंटर कर रहा है और यहां से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। करंट इस वाले पार्ट में है। ठीक है, इसमें से ऐसा होगा, इस में क्या है, करंट है, और बीच में क्या है, हॉलो सा पाइप है। अगर आपसे पूछे कि बताओ करंट अगर यहाँ से इंटर किया है, करंट अगर टोटल करंट मतलब आई की बात कर रहा हूँ, आई अगर इंटर किया है, ठीक है, ऐसा क्या कर रहा है, यहाँ पे लीव कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। इस कैसे बताया कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको अगर दिया हुआ कि इनर रेडियस जो है इसका, इसका इनर रेडियस कितना है, इसका इनर रेडियस आपको ए दिया हुआ है, इसका जो आउटर रेडियस है आपको दिया हुआ है बी। ठीक है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाओगे हम फ्रंट एंड से, ऐसा होगा। फ्रंट साइड से देखेंगे, फ्रंट साइड से कैसा दिखेगा वायर, ऐसा और ऐसा। ठीक है, इसका इनर रेडियस कितना है आपका, ए दे रखा है, और बाहर का रेडियस कितना दे रखा है आपको, बी दे रखा है। इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसी का फ्रंट भी बनाया हूं। फ्रंट मतलब सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा, करंट क्या कर रहा है, इस वाले पार्ट में फ्लो कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, इस वाले पार्ट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्वल टू, याद रखोगे, 2L बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहां से जी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्वेश्चन से देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। लेंथ कितना है, एल है, क्योंकि इस वाले पार्ट से जा रहा है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना होता है, रो इंटू एल बाई ए, और इस वाले पार्ट का एरिया देखोगे तो क्या हो जाएगा, जितना से करंट फ्लो कर रहा है वो कितना हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस वाले पार्ट का एरिया।
इस वाला पार्ट का एरिया ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू बड़े वाला का एरिया माइनस ऑफ पाई इंटू ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो रो इंटू एल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इसी केस में लेकिन अगर आप ठीक है, अगर करंट क्या करे, ऐसा फ्लो करे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, अब करंट कैसा फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में। कैसा बताऊं मैं, यहां से देखोगे तो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो एरिया ऑफ क्या है, कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू बनाऊं तो देखना कैसा बनेगा, ये वाला हो गया छोटा सिलेंडर और ये वाला क्या हो गया, बाहर वाला बड़ा सिलेंडर। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, करंट यहाँ से बाहर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस केस में अगर हम लोग बात करें कितना होगा, तो इसका इनर रेडियस दे रखा है आपको ए और इसका जो बाहर वाला रेडियस दे रखा है आपको बी। यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ से कोई भी अगर एरिया लेते हो, ठीक है, यहाँ पे बात करोगे, हर बात के बाद क्या एरिया क्या करता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एरिया क्या करता जा रहा है, वेरिएबल एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करके रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको आंसर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो करंट है क्या है, रेडियली आउटवर्ड, करंट क्या है, तो रेडियली आउटवर्ड। बात समझ में आ रहा है कैसा है। इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा आर इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू, रो तो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, रो इंटू एल एन बी बाई ए, याद रखोगे, रो इंटू एल एन बी बाई ए डिवाइड बाई 2 पाई एल, जहां पे एल क्या है, एल इसका लेंथ था, एल कितना इसका लेंथ है, ठीक है, और एल एन बी बाई ए, इस मतलब इस केस में देखोगे तो जो कनेक्शन है, ठीक है, कैसा किया हुआ है, तो इसके इनर सरफेस को और इसको कनेक्ट किया गया इस तरह से। ठीक है, इसको कनेक्ट किया गया है, इस वाले को और बाहर वाला सरफेस को क्या किया है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी इसके अंदर और बाहर के पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। इस तरह से कनेक्शन है, करंट क्या करेगा, यहां से इधर की ओर फ्लो करेगा। लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में कनेक्शन क्या था, तो कनेक्शन था इस तरह से, इसके एक टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है और इधर दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इस वाले एज को, इस वाले एज को पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया था, इस वाले एज का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, तो पोटेंशियल क्या कर रहा होगा, तो हर यहाँ क्या हो गया, स्क्रीन बंद हो गया क्या, हेलो, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया सर। अभी ठीक है। यस सर। इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, तो रो इंटू एल एन बी बाई ए डिवाइड बाई
डिवाइड बाई 2 पाई एल। क्लियर है? यस सर। सर 2πl कैसे आया? इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, ठीक है। आपको देखोगे तो आप मान लो कि यहाँ पे कोई लेते हो, क्योंकि देखो करंट क्या रहेगा, जितना करंट यहाँ से चलेगा उतना ही करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो कोई भी आप छोटा सा पार्ट ले लो, जैसे कि ये कोई पार्ट ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे आपने क्या किया, डी आर एलिमेंट ले लिया, डी आर क्या किया आपने, एलिमेंट ले लिया। इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर डी आर की बात करें तो डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू डी आर, ठीक है। क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ सेक्शन होगा कितना होगा, तो इसका जो एरिया ऑफ सेक्शन होगा ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू क्या आ जाएगा, इस वाले पार्ट का एरिया ऑफ सेक्शन। इस वाले पार्ट का एरिया ऑफ सेक्शन कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर, इसका क्या होगा, लेंथ हो गया, और लेंथ क्या होगा, ये हो गया इसका पार्ट बता रहा हूँ, एरिया को सेक्शन देखोगे तो कितना आ जाएगा, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, तो इसका जो एरिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। बात समझ में आ रहा है कौन सा एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा। अगर इसको कट कर दोगे यहाँ से मान लो कट कर दोगे, इसको जो ओपन करोगे तो कैसा होगा, इस तरह का रेक्टेंगल शेप बनेगा, जहाँ पे इसका लेंथ कितना होगा एल, और ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से अगर आर डिस्टेंस पे एक बनाए हो, इसका कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 2 पाई आर हो जाएगा, और ये इसका लेंथ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्शन कौन सा लेंगे, जिससे करंट फ्लो कर रहा है, ये पूरा एरिया लेंगे ना। इसको आप कट करोगे, यहाँ से कट कर दोगे, खोलोगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा एल, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो अगर इस पार्ट का इसका बताएं, इसका कितना होगा रेडियस, तो रेडियस नहीं, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो इंटू एल, लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा डी आर डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। ऐसी चीज को अगर इंटीग्रेट कर दोगे आपको आ जाएगा आर इक्वल टू, यहाँ से देखो रो कितना हो जाएगा, रो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 पाई एल भी क्या है कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बच जाएगा 1/r इंटू डी आर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, आर इक्वल टू ए से लेकर आर इक्वल टू डी तक, रो अपॉन 2 पाई एल, बताना नहीं चाहता था मैं, एल एन आर, पुट कर दो इसको ए टू बी। जिसको देखना होगा ऐसा कर लेना, तो सबके लिए नहीं है, बाकी लोग रट लेना इसको। क्या आ जाएगा, रो अपॉन 2 पाई एल इंटू एल एन, क्या आ जाएगा डी बाई ए। क्लियर है? यस। ठीक है। अगर कई बार आपको मान लो कहीं भी फंक्शन दे दे आपको, ठीक है, रो एज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ कुछ, तो इस तरह से क्या करोगे आप, उसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। क्लियर है? सर बहुत कम आवाज आ रही है। अभी ठीक है आवाज? नहीं सर। अभी भी कम है, अब थोड़ा बेटर है। इससे ज्यादा आवाज नहीं हो सकता है। हाँ अभी सही हो गया। एक मिनट रुकना, स्टार्टिंग से ही, एक मिनट रुकना। सर फिर चला गया। ठीक है, यस सर। क्या हो गया, अब सही है। कितना माइक चेंज करवा दिया तुम लोग। जिंदगी जितना मैं ईयरफोन नहीं खरीदता होगा उतना अभी मैं खरीद चुका हूँ क्लास के चक्कर में। ठीक है, यस ये हो गया। आपको आपको ये सब इस तरह का चीजों को ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ठीक है। और बाकी चीज तो आएगा तो आप इस तरह से तो निकाल ही लोगे, ठीक है। ये था
और कहीं पे मान लो कि फंक्शन आप दे दिया तो जनरली आपको देगा नहीं, ठीक है। अगर आपको देगा तो आप क्या करोगे, पहले डी आर लिखोगे, डी आर इक्वल टू, बस साइड बताता हूँ। तो अगर मान लो कि dx लेंथ में फ्लो कर रहा है और आप उसका क्या करोगे, एरिया लिखोगे, ठीक है। उसका एरिया लिख लोगे, एरिया को सेक्शन कितना होगा, और लेंथ के साथ अगर रेस्ट्रिक्टिव घट रहा है बढ़ रहा है क्या हो रहा है, आप क्या करोगे, ए और रो का फंक्शन पुट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे मेडिकल जरूरत पड़ेगा नहीं, इंजीनियरिंग में पड़ता है। नेक्स्ट आपका कि हमने देखा कि लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे करंट किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ मटेरियल तो हो ही गया कि टाइप ऑफ मटेरियल रहेगा तो क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी क्या होगा, अलग अलग होगा, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ किस तरह से रेजिस्टेंस क्या करता है, फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो आपको एक चीज पता होगा बचपन से कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, अभी हम लोग ऊपर भी देखे थे, कंडक्टर के केस में इतना तो पता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या फिर बोल सकते हैं कंडक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देख रहे थे हम लोग ऊपर में जो उल्टा लिख देते हम, कहाँ गया, ठीक है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, टॉप की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जल्दी जल्दी कोलिजन हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सेमी कंडक्टर की बात करें, सेमी कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे उल्टा होता है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, कंडक्टिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, और रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में ऐसा क्यों होता है, तो सेमी कंडक्टर में इसलिए ऐसा होता है कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत होते हैं, जितने के जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हो जाता होता है। लेकिन सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है, तो जानते हो ना वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, जानते हो कि नहीं जानते हो, नाम सुना केमिस्ट्री में। यस सर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, तो जैसे ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है, ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। वैलेंस बैंड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बॉन्डेड होता है, ठीक है, बाकी एटम से। तो ये जो गैप होता है वो क्या होता है, इन द केस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, बहुत कम होता है। ये डेल्टा वी है तो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे जितना भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड। जैसे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको नहीं बोलते हैं वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को, नहीं बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, तो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। ये कैसा होता है कंडक्टर के केस में, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके सब कहाँ होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, सॉरी, बहुत ही कम यहाँ पे डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम है। तो इतना एनर्जी क्या मिलता है आपको, रूम टेम्परेचर पे मिल जाता है कि सारा का सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए, ठीक है। लेकिन सेमी कंडक्टर के केस में, इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर, ये जो गैप होता है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में, वो गैप क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। कंपेयर टू कंडक्टर, ये जो गैप होता है क्या होता है, ज्यादा। इसके बाद तुम लोग क्लास करिए ना,
इसके बाद क्लास तो नहीं है ना तुम लोग का, मिली? नो ठीक है, कई लोग तो खाना पूर्ति करते आते हैं, 2 लोगों को पढ़ा देते हैं। सेमीकंडक्टर केस में क्या होगा, ये जो बैंड है वो क्या है, मेरा भी नहीं है तुम लोग का भी नहीं है, बढ़िया है। ये बैंड क्या होता है, ज्यादा होता है। इस केस में क्या होता है, तो जितने नंबर ऑफ, मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं, उसमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच पाते हैं। तो मान लो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ पे पहुंच पाएगा रूम टेम्परेचर पे। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन कंडक्शन बैंड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज कैरियर है। जितना नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ते जाएगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, उतना बढ़िया होता जाएगा। कोलिजन मान लो कि ज्यादा होगा, लेकिन अगर मान लो कि चार्ज कैरियर ही बढ़ गया, चार्ज ही बढ़ गया, तो करंट क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। चार्ज क्या करेगा, कोलिजन सिर्फ कोलिजन बात पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड किस बात, वहां पे एन क्या था, कांस्टेंट था। इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मैक्सिमम है। अब ये बढ़ नहीं सकता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कोलिजन बढ़ने से क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या थे, ऑलरेडी क्या थे, मैक्सिमम थे। क्या था, मैक्सिमम था। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कोलिजन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी क्या करेगा, उसका इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जो रेजिस्टिविटी होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। कंडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ये तो हमने बस देखा कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिपेंड करेगा, तो एक फंक्शन है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, या फिर बोलते हैं हम लोग रो। इन केस ऑफ कंडक्टर, हम लोग सेमीकंडक्टर में नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग कंडक्टर केस में पढ़ रहे हैं, बस सेमीकंडक्टर से मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर से मैंने बस कंपेयर किया। इन केस ऑफ कंडक्टर देखोगे तो रेजिस्टिविटी जो होता है मटेरियल का, इस तरह से वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इस तरह से डिपेंड करता है। या फिर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है, एल बाई एल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये भी अप्रोक्स है। ठीक है, तो याद रखना है, हम इसको डिराइव नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग को ड्राइव नहीं करना, डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, आर नोट क्या है, तो आर नोट क्या है, जैसे कि मान लो कि टेम्परेचर टेम्परेचर मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस से चेंज होकर पहुंच गया टी इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आर नोट करने का मतलब क्या हुआ, तो जहां पे इनिशियल टेम्परेचर था, यानी आर नोट का मतलब हो गया कि टेम्परेचर एट, सॉरी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, इसको बोल रहे हैं हम लोग आर नोट। तो T1 से मान लो कि T2 पहुंच गया, T1 से मान लो कि T2 पहुंच गया, तो T1 पर जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, आर नॉट हो गया। और T2 पे जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, हमारा आर हो गया। कितना हो गया, आर हो गया। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा को जो हम लोग बोलते हैं, अल्फा क्या हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस।
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अल्फा जो होता है, ठीक है, अल्फा फॉर कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव करने के बाद थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर की बात करें हम लोग, क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे, यहाँ पे अगर अल्फा निगेटिव हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, अल्फा, तो सेमीकंडक्टर के सेल क्या होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ए है, ठीक है। और पॉजिटिव क्या आता है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ए है। सेम इंसुलेटर के केस में भी जो होता है, अल्फा फोर इंसुलेटर में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो कई बार देखते हो इंसुलेशन क्या होता है, फेल हो जाता है। इंसुलेशन क्या होता है, फेल हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, इंसुलेशन इसलिए फेल हो जाता है। इंसुलेशन फेल का मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल है वो क्या करने लगा, कंडक्ट करने लग गया। मटेरियल क्या करने लग गया, कंडक्ट करने लग गया, ठीक है। इसमें आप होमवर्क कर सकते हो, आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 14 तक तो कर ही सकते हो, और करके आना जो बिल्कुल ऐसे 14। और साथ साथ कल ही क्लास है 15, 16, 15 क्वेश्चन तो कम से कम दूं, ऊपर में 3 तो दे रखा था पहले ही, तो 18 तक आप कर सकते हो। 18 क्या, 20 तक करके आना, 20 तक आप कर सकते हो, ठीक है। तो 4 से लेके 20 तक होमवर्क रहेगा। ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक 30 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 4 से लेके 20 तक आपका होमवर्क रहेगा, इसको करके आना है। क्लियर है?